सो रिसीवेबल्स एंड पेबल्स दोनों की कंप्लीट विजिबिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप अगर पेबल्स सेलेक्ट करके लिस्ट ऑफ वेंडर्स देखना चाहते हैं जिनका पेमेंट बाकी है तो आप ये भी देख सकते हैं। और अगर आप आउटस्टैंडिंग देखना चाहते हैं तो आप स्टेट वाइज या आपको सेल्स पर्सन वाइज आउटस्टैंडिंग देखनी है तो आप यहाँ सेल्स पर्सन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप मल्टीपल कॉलम्स यहाँ ऐड कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। और एजिंग पीरियड वाइज आपके पास आउटस्टैंडिंग यहाँ मिल जाती है कि कौन से एजिंग पीरियड में कितनी आउटस्टैंडिंग है और उस पर इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है। सो आप इंटरेस्ट कॉस्ट बेस्ड ऑन द बिल डेट भी चूज़ कर सकते हैं, बेस्ड ऑन ड्यू डेट भी चूज़ कर सकते हैं। सेटिंग्स में ऑप्शंस हैं, इट इज़ योर प्रेफरेंस। नाउ इंटरेस्ट कॉस्ट परसेंटेज भी आप चेंज कर सकते हैं। सो आउटस्टैंडिंग में एजिंग फॉर एग्जांपल मुझे अगर 0 to 45 की ही देखनी है तो मैं बाकी डी सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो दैट्स हाउ नाउ ओनली 0 to 45 की जो आउटस्टैंडिंग है उसकी विजिबिलिटी है एंड अगेन मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में आप ड्यू कब है, नेक्स्ट 3 डेज़ में कितने ड्यूज़ हैं या 7 डेज़ में हैं या ओवर ड्यू कितनी आउटस्टैंडिंग है, खाली वही रिव्यू करना है तो आप वो भी यहाँ देख सकते हैं। एंड आप फिल्टर भी कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग, तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कॉस्ट किस पे लगा है आपको वो आउटस्टैंडिंग देखनी है, या आपको कोई 1 लाख के ऊपर के ही आउटस्टैंडिंग अमाउंट देखने हैं एक्सो, तो आप यहाँ से भी फ़िल्टर्स लगा के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। एंड देन आप कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सेल्स पर्सन यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे लैपटॉप की आउटस्टैंडिंग देखनी है तो भी मैं देख सकता हूँ, या मुझे कोई पर्टिकुलर एक सेल्स पर्सन की आउटस्टैंडिंग देखनी है तो यहाँ सिलेक्ट करके मैं क्विक फ़िल्टर में देख सकता हूँ, या मैं ग्लोबल फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकता हूँ मल्टीपल फ़िल्टर्स के लिए। नाउ नॉट ओनली द आउटस्टैंडिंग, आप रिमार्क्स भी यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी आपकी अकाउंट्स टीम में है या सेल्स पर्सन है, अगर आपको रिमार्क्स ऐड करने हैं कि ये कस्टमर ने मुझे ये कहा है कि मैं नेक्स्ट वीक पेमेंट करूँगा, तो देन यू कैन ऐड रिमार्क्स एंड वन कैन व्यू द रिमार्क्स। सो इस तरह से आप अपनी पूरी आउटस्टैंडिंग का कंट्रोल जो है यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आप रिमाइंडर्स भी कस्टमर्स को सेट कर सकते हैं, उन्हें अगर आपको ईमेल्स के थ्रू रिमाइंडर्स भेजने हैं तो आप रूल्स बना सकते हैं अलग अलग। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने रूल नंबर 1 बनाया है एंड फॉर कस्टमर्स मैं पर्टिकुलर कस्टमर्स या ऑल द कस्टमर्स के लिए फ़िल्टर भी लगा सकता हूँ। एंड देन आई कैन सेट द रिमाइंडर्स कि बिफोर ड्यू डेट या आफ्टर ड्यू डेट रिमाइंडर मुझे कितने बजे उसे भेजना है। सो आई कैन सिलेक्ट द टाइम ऑल्सो, कॉपी मार्क मुझे बीसीसी में या सीसी में जैसे भी करनी है या नहीं करनी है, और कितने दिन का गैप देना है रिमाइंडर भेजने में। एंड डोंट सेंड रिमाइंडर्स ऑन संडेज फॉर एग्जांपल। सो यू कैन सिलेक्ट ऑल दिस एलिमेंट। वंस यू सेट दिस तो आपके कस्टमर्स को ऑटोमेटिकली उनके जो आउटस्टैंडिंग है वो रिमाइंडर्स यहाँ से चले जाएंगे। सो इट विल मेक योर लाइफ ईजी इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स के पास अपडेटेड डेटा रहेगा कि उनकी आउटस्टैंडिंग कितनी है, तो द फॉलो अप बिकम्स मोर ईजियर इन सच केस, एंड दैट्स द एडवांटेज ऑफ द पेमेंट वे।